बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 2 लॉगरिथम में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हम समझेंगे कि लॉगरिथम क्या होता है। अब लॉगरिथम क्या होता है, इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि लॉगरिथम को हम पढ़ते क्यों हैं। तो देखो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, इनसे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम लॉगरिथम के ज़रिए बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वजह से हम लॉगरिथम को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखो, अब लॉगरिथम होता क्या है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 2 पावर 3 है, क्या है हमारे पास 2 पावर 3 है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। देखो, 2 के ऊपर पावर 3 किसके इक्वल होगी, 8 के इक्वल होगी। यानी 2 को खुद अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा। इसी तरह से 3 को मैं अपने आप से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 81 आएगा। इसी तरह से मैं 6 को खुद अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 216 आएगा। तो यहाँ पर हमें समझना है लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या होता है, तो देखो, लॉगरिथम हमेशा किसी भी रियल नंबर का हम फाइंड करते हैं, यानी किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉगरिथम फाइंड करते हैं। ये बात ज़हन में रखनी है। लॉगरिथम हमेशा हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो, ये 8 क्या है, रियल नंबर। 81 क्या है, रियल नंबर। 216 क्या है, रियल नंबर। और ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अब मुझे अगर इस 8 का लॉगरिथम मालूम करना है तो मैं किस तरह से मालूम करूँगा, मैं लिखूँगा log 8 लिखूँगा। मुझे इस 8 का लॉगरिथम मालूम करना है तो मैं इस तरह से लिखूँगा log 8, ठीक है। पूरा लॉगरिथम लिखने की बजाय LOG लिख दूँगा, इसको मैं पढ़ूँगा log 8, यानी 8 का लॉगरिथम मुझे मालूम करना है। तो अगर मेरे पास बेस 2 है तो 8 का लॉगरिथम क्या होगा, 3 होगा। याद रखना, क्या होगा, 3 होगा। मुझे इस 8 का लॉगरिथम मालूम करना है बेस 2 पर, तो क्या होगा, मेरे पास 3 के इक्वल होगा। इसी तरह से मुझे इस 81 का लॉगरिथम मालूम करना है बेस 3 पर, तो मेरे पास क्या होगा, 4 होगा। यानी कि ये जो 3 की पावर है ये हमारे पास 81 का log है। ये जो मेरे पास 2 की पावर है वो क्या है, 8 का log है। यहाँ पर मुझे अगर 216 का log मालूम करना है तो बेस अगर 6 हो तो 216 का log क्या होगा, 3। यानी कि 6 की क्या पावर होगी कि मेरे पास 216 का log आ जाए, तो 6 की पावर क्या होगी, 3 होगी, तभी मुझे 216 का log मिलेगा, ठीक है। तो लॉगरिथम होता क्या है, किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉगरिथम होता क्या है कि मुझे जो बेस है उसकी जो पावर होगी वो उस नंबर का क्या होगा, log होगा। जैसे मेरे पास ये बेस 2 है तो अब 8 का लॉगरिथम क्या होगा, 3। बेस 3 है तो 81 का लॉगरिथम क्या होगा, 4। 216 का लॉगरिथम बेस 6 पर क्या होगा, 3 होगा। अब इसको हम जनरल वे में समझते हैं इस तरह से। देखो, अगर मेरे पास a पावर y है और a पावर y बराबर है x के, ठीक है, a पावर y बराबर है x के, तो इस x का लॉगरिथम क्या होगा, बेस a पर। इस x का लॉगरिथम बेस a पर क्या होगा, y के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो, इस बात को जो पढ़ने का तरीका होता है वो क्या होता है, log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। कैसे पढ़ेंगे इस स्टेटमेंट को, log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। अब देखो, ये हमारे पास ये जो फॉर्म है, यानी ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये हमारे पास क्या है, लॉगरिदमिक फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लॉगरिदमिक फॉर्म है, और ये क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखना कि लोग हमेशा जिस नंबर का हम मालूम करते हैं वो रियल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। नेगेटिव रियल नंबर का लोग हम नहीं मालूम करते। जैसे मिसाल के तौर पे लोग -5 अगर हमने मालूम करना है और बेस हमारे पास कोई भी हो, फ़र्ज़ करो ये एक बेस है, तो हम इसका लोग नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, याद रखना हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर का लोग हम मालूम करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो हम उसको लॉगरिदमिक फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको हमने लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखा। अगर हमारे पास लॉगरिदमिक फॉर्म हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास 3 पावर 5 किसके इक्वल है, 243 के। ठीक है, 3 पावर 5 किसके इक्वल है, 243। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो किस तरह से लिखूंगा, मैं 243 का लॉग बेस 3 पर लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। 243 का लॉग बेस 3 पर लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, लॉगरिदमिक फॉर्म है। इसी तरह से अगर मेरे पास लॉग 1/8 है, क्या है, log 1/8 टू द बेस 2 किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या है, लॉगरिदमिक फॉर्म। तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूँ, यानी 2 की पावर -3 किसके इक्वल होगा, 1/8 के इक्वल होगा। यानी 2 की पावर -3 पर मुझे क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, लॉगरिदमिक फॉर्म है, और ये क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हमेशा याद रखना लॉगरिदमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल होती है। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख सकता हूं, और लॉगरिदमिक फॉर्म को यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख सकता हूं, और लॉगरिदमिक फॉर्म को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं। लॉगरिदमिक फॉर्म को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिदमिक फॉर्म। तो यहाँ हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और हमने इनको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत आसान है। बस हमने जो है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखूंगा मैं यहाँ पर। अब देखो 7 पावर 3 इज इक्वल टू 343 है, इसको हमने लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, देखो log 343 टू द बेस 7 किसके इक्वल होगा, इस पावर 3 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखने को कहा गया था, तो मैंने लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख दिया। बहुत आसान है सॉल्यूशन। अब 3 पावर -4 इज इक्वल टू 1/81, इसको हमने लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना है। किस तरह से, log 1/81 टू द बेस 3, यहाँ पर बेस क्या है, 3 के ऊपर पावर -4 है, तो 3 क्या है, बेस है, तो यहाँ पर 3 बेस आ जाएगी, इक्वल टू, अब ये जो पावर है इक्वल टू के बाद आ जाएगी, यानी -4। तो ये हमारे पास क्या है, लॉगरिदमिक फॉर्म है, बहुत ईजी है। इसी तरह से नंबर 3 पर 10 पावर -3 इज इक्वल टू 0.001 है। तो 0.001 का जो log होगा वो किसके इक्वल होगा, बेस 10 होगी और इज इक्वल टू -3 के। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है, लॉगरिदमिक फॉर्म है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। ओके, तो यहाँ पर जो है, अब देखो यहाँ पर अगर कॉमन लॉगरिदम में बेस 10 होती है, याद रखना कॉमन लॉगरिदम हो तो उसमें बेस क्या होती है, 10 होती है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर बेस 10 हो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो हमें पता होती है कि बेस 10 ही होती है, लेकिन कॉमन लॉगरिदम में जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है अब हमारे पास, अब देखो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, बल्कि ये रेडिकल फॉर्म है। अब इस रेडिकल फॉर्म को पहले मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखूँगा। अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, हम यूनिट 1 अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं, रेडिकल साइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखो क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे इसको, क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर। तो इसको मैं सबसे पहले इस रेडिकल फॉर्म को लिखूँगा किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस तरह से, 8 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा, यानी कि रेडिकल साइन में यहाँ से ख़त्म करूँगा तो पावर क्या आएगी, 1/3 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, ओके। अब क्या करूँगा मैं इसको, 8 पावर 2 1 ज़ा 2/3, 2/3 इज़ इक्वल टू 4। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख सकता हूँ। किस तरह से लिखूँगा मैं, 4 का लॉग मुझे मालूम करना है, बेस 8 पर किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, लॉगरिदमिक फॉर्म है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखते हैं। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लॉगरिदमिक फॉर्म मिलेगी और हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इससे पहले हमें लॉगरिदमिक फॉर्म मिली थी और हमने उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिली है और हमने इनको किस में लिखना है, लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, देखो ये हमारे पास क्या है, लॉगरिदमिक फॉर्म है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी। तो देखो 27 क्या है, बेस है, और इसकी पावर क्या होगी, 4/3, किसके इक्वल होगा, 81 के। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इस लॉगरिदमिक फॉर्म की, बहुत इजी है। इसी तरह से नंबर 2 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बेस 2 क्या है, 2 क्या है, बेस है, इसकी पावर क्या होगी, -3। तो यानी बेस 2 की किस पावर पर हमें 1/8 मिलेगा, बेस 2 की पावर -3 पर हमें 1/8 मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हमने इस लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब इस लॉगरिदमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। किस तरह से, अगर हमारे पास बेस 10 है तो इस 10 की पावर क्या होगी कि मुझे ये 1 मिल जाए, तो 10 की पावर 0 होगी तभी मुझे क्या मिलेगा, यानी 10 की पावर ये 0 होगी तभी मुझे 1 मिलेगा। तो ये मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये आंसर है। इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर देखो बेस क्या है हमारे पास, 10। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, log 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2। तो बेस क्या है, 10 है, 10 की किस पावर पर मुझे 0.01 मिलेगा, 10 की किस पावर पर मुझे 0.01 मिलेगा, तो 10 की पावर -2 पर मुझे 0.01 मिलेगा। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस तरह से हमें लॉगरिदमिक फॉर्म मिली थी और हमने उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो यही हमें करना था क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। तो हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर अननोन क्या है, log x टू द बेस 32 इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो x है ये अननोन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या है, log 3 टू द बेस a
इज इक्वल टू 1/2, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या है, log 25 टू द बेस √5 इज इक्वल टू वाई, तो इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉगरिदमिक फॉर्म है। पहला काम हमने जब वैल्यू फाइंड करनी हो तो लॉगरिदमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले इस लॉगरिदमिक फॉर्म को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से समझकर सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी तो हमने लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 में लॉगरिदमिक फॉर्म गिवन थी तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। तो ये लॉगरिदमिक फॉर्म है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। किस तरह से, x इज़ इक्वल टू 32 पावर 1/2 होगी, इस तरह से। तो ये लॉगरिदमिक फॉर्म है और इस लॉगरिदमिक फॉर्म की ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब मैं x की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। तो देखो x किसके बराबर होगा, 32 पावर 1/2 है। देखो अगर हमारे पास x पावर 1/2 होता है तो हम इसको √x लिख सकते हैं। यूनिट 1 हम अच्छी तरह से पढ़कर समझकर सोल्व कर चुके हैं। यूनिट 1 में हम स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ भी देख चुके हैं और ये प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, यानी x पावर 1/2 किसके इक्वल होता है, √x के बराबर होता है। इसी तरह से 32 होल पावर 1/2 किसके बराबर होगा, √32 के। अब मैं क्या करूँगा, 32 के फैक्टर लूँगा। 32 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को खुद अपने आप से मैं 5 दफ़ा क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, 32 के फैक्टर्स हैं। अब ये एक पेयर ले लूँगा, एक पेयर ले लूँगा और ये 2 जो है कि वो रेडिकल साइन के अंदर ही रहेगा। अब ये 2 का पेयर है, हम एक दफ़ा 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई ये 2 का पेयर हम एक दफ़ा 2 ले लेंगे और ये जो 2 है अंदर रहेगा। x इज़ इक्वल टू क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और ये √2 होगा, यानी 4 √2 हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू आई, एंड दिस विल बी आवर आंसर। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब देखो नंबर 2 पर log 3 टू द बेस a इज़ इक्वल टू 1/2, ये जो बेस a है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। किस तरह से सॉल्यूशन लिखूंगा, अब सबसे पहला काम क्या करूँगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। किस तरह से लिखूँगा, a पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 3 लिखूँगा। a पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इस लॉगरिदमिक फॉर्म की। ठीक है, अब देखो इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, a पावर 1/2 को √a इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इक्वल टू 3 इस तरह से लिखा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, √a की वैल्यू फाइंड नहीं करनी बल्कि a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रेडिकल साइन से मुझे छुटकारा चाहिए। किस तरह से, मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँगा, यानी कि इस √a पर भी स्क्वायर कर दूँगा और 3 पर भी मैं स्क्वायर कर दूंगा। अब ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा तो क्या आएगा, सिर्फ a आएगा। ये 2 रेडिकल साइन कट गया, क्या बचा हमारे पास, a बचा, इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू a की वैल्यू मिल गई। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या है, log 25 टू द बेस √5 इज़ इक्वल टू y। तो पहला काम क्या करूँगा, मैं इसको लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा, यानी √5 होल पावर y इज़ इक्वल टू 25 होगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, √5 होल पावर y। तो अगर मेरे पास x पावर 1/2 इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x पावर 1/2 इज़ इक्वल टू √x के बराबर है। तो √x किसके बराबर है, x पावर 1/2 के बराबर है। तो मैं √x को x पावर 1/2 इस तरह से भी लिख सकता हूँ। लिहाजा √5 को मैं 5 पावर 1/2 इस तरह से भी लिख सकता हूँ। होल पावर y इज़ इक्वल टू, अब 25 को मैं 5 पावर 2 भी लिख सकता हूँ, यानी 25 किसके बराबर होता है, 5 इंटू 5 यानी 5 स्क्वायर के। ओके, अब मैं अंदर की पावर को बाहर की पावर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 पावर क्या आएगी, 1/2 को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, y/2 आ जाएगा, इक्वल टू
और ये 5 पावर 2। अब देखो यहाँ हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, y की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखो अगर हमारे पास इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम हो तो हम पावर को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो पावरों को क्या कर देते हैं, हम इक्वेट कर देते हैं, यानी इक्वल कर देते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पर बेस क्या है 5, यहाँ पर बेस क्या है 5, तो मैं पावर्स को क्या करूँगा, इक्वल करूँगा। यानी y/2 इज़ इक्वल टू 2 के बराबर होगा। y/2 किसके बराबर होगा, इस 5 की पावर 2 के बराबर होगा। अब मुझे y की वैल्यू मालूम करनी है, 2 यहाँ जाएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करेगा, यानी y इज़ इक्वल टू 2 × 2 हो जाएगा। और इस तरह से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 = 4। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स को सोल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4 सोल्व करेंगे। log x to the base 4 इज़ इक्वल टू 3/2 है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से, x इज़ इक्वल टू 4 पावर 3/2 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। अब x इज़ इक्वल टू 4 पावर 3/2, तो मैं क्या करूँगा, 4 के फैक्टर लूँगा, 2 × 2 होल पावर क्या होगा, 3/2 होगा। इस तरह से x इज़ इक्वल टू, अब 2 × 2 का मतलब क्या है, 2 पावर 2 होल पावर 3/2 हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू, अब ये 2 लिखूँगा और पावर 2 बाहर वाली पावर 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 × 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू क्या होगा, 2 पावर 3। अब x इज़ इक्वल टू 2 पावर 3 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2। आप डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है, तो आप 8 के इक्वल लिख सकते हो। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ओके, नंबर 5 पर है हमारे पास log 100 to the base 10 इज़ इक्वल टू y। सॉल्यूशन लिखूँगा तो क्या, किस तरह से हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। बेस 10 है और पावर क्या होगी हमारे पास, y होगी, इज़ इक्वल टू 100। ठीक है, तो हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को सबसे पहले क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब देखो 10 पावर y लिखूँगा, अब यहाँ पर 100 के फैक्टर में लिखा लूँगा 10 × 10 इस तरह से। ठीक है, तो 10 पावर y, देखो हमें 2 काम करने हैं यहाँ पर, अच्छी तरह से उसको समझ लो। अगर हमारे पास a इज़ इक्वल टू b है और a पर पावर x है और b पर पावर x है। ठीक है, a पर पावर हमारे पास क्या है, x है, और b पर पावर x है, यानी कि दोनों पर पावर सेम है। क्या है, दोनों पर पावर सेम है। तो अगर पावर सेम हो तो हम बेस को इक्वेट करेंगे, यानी a इज़ इक्वल टू b कर देंगे। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखो a पर पावर x है, b पर पावर x है, दोनों पर पावर क्या है, सेम है। अगर पावर सेम हो तो बेस को आप इक्वल कर दो। और अगर आपके पास a पावर x है और a पावर y है, अब यहाँ पर क्या है, बेस क्या है, सेम है। अब बेस सेम हो तो पावर को आपने क्या करना है, इक्वल करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास पावर सेम है तो बेस को इक्वल करो, और अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वल करो। बस ये काम आपने करना है, आप बहुत आसानी से अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर y की बेस क्या है, 10 है, तो यहाँ पर 100 की मुझे बेस ऐसी बनानी है जो 10 बन जाए। ठीक है, तभी मैंने 100 को 10 × 10 किया। अब 10 × 10 का मतलब क्या है, 10 पावर 2 है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो बेस सेम है तो मैं क्या करूँगा, पावर को इक्वेट करूँगा, यानी y इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, log 64 to the base a इज़ इक्वल टू 3। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। किस तरह से लिखूँगा, a पावर 3 इज़ इक्वल टू क्या होगा, 64 होगा। ठीक है, a पावर 3 इज़ इक्वल टू 64 होगा। अब मैं 64 के साथ ऐसा क्या करूँ कि ऐसी कौन सी बेस लूँ 64 के लिए कि उसकी पावर 3 बन जाए।
क्या बन जाए, 3 बन जाए, क्योंकि मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि a पावर 3 लिखूँगा इज़ इक्वल टू 64 क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हमें पता है 64 के इक्वल होता है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ठीक है। यानी कि a पावर 3 इज़ इक्वल टू 4 खुद अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा 4 इंटू 4 इंटू 4 किसके बराबर होगा, 4 पावर 3। अब देखो यहाँ पर पावर इक्वल है, पावर क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है, तो मैं क्या करूँगा, बेस को इक्वल कर दूंगा, यानी a इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4 होगा। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिंस पावर आर सेम देयरफॉर a इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस बेस आर इक्वल, यानी बेस आर सेम देयरफॉर वी इक्वेट द पावर। तो पावर इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पे हमने क्या इक्वेट किया, बेस को इक्वेट किया, तो a की वैल्यू 4 आ गई। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 7 सॉल्व करेंगे, और 7 में हमारे पास अननोन क्या है, ये बेस a है, ठीक है। इसको हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से, ये होगा a पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते ही जो है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हमें पता है a पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, log 55 टू द बेस 55 इज़ इक्वल टू y। यहाँ पर हमें एक चीज़ सीखने को भी मिलेगी, और वो क्या है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। किस तरह से लिखूँगा, 55 पावर y, ये बेस क्या है 55, और इसकी पावर क्या बनेगी, y बनेगी, इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, 55 के बराबर होगा। अब इस 55 पर पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या, कुछ नज़र नहीं आ रही, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 होती है, ठीक है। तो 55 के ऊपर पावर क्या है, 1 है। अब देखो यहाँ पर बेस क्या है 55, यहाँ पर बेस क्या है 55, यानी कि बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को इक्वेट करेंगे, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 के इक्वल आएगी, यानी y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है। अब देखना, हमेशा याद रखो आप कि अगर हमारे पास, जब हम किसी भी नंबर का लॉग मालूम करते हैं, किसी भी नंबर से मुराद किसी भी रियल नंबर का हम लॉग मालूम करते हैं, और बेस भी अगर हमारे पास वही हो, तो हमेशा हमारे पास जवाब क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस b का लॉग मालूम करता हूँ, और मेरे पास बेस भी क्या है, b है, तो ये इसका जवाब किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर मैं c का लॉग मालूम करता हूँ और मेरे पास बेस क्या है, c है, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं 10 का लॉग मालूम करता हूँ और मेरे पास बेस भी 10 है, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि log टू द सेम बेस, यानी कि जिसका हम लॉग मालूम कर रहे हैं बेस भी अगर वही है, तो जवाब हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जिसका हम लॉग मालूम कर रहे हैं अगर बेस भी वही है, तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। जिसका हम लॉग मालूम कर रहे हैं बेस भी वही है, तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये याद रखना है। यानी कि अगर हमारे पास log 55 है और बेस भी 55 है, तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। यानी कि log 55 टू द बेस 5 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 1 आएगी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि हम क्या करेंगे, नंबर 9 पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी log 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x अपॉन 2 है। तो सबसे पहला काम मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। इस तरह से लिखूंगा, 64 होल पावर क्या होगा, x अपॉन 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, इस 8 के बराबर होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, 8 है, और यहाँ क्या है, 64 है। तो मैं 64 के फैक्टर इस तरह से बनाऊंगा कि हमारे पास 8 फैक्टर बन जाए, यानी कि 8 इंटू 8 क्या होगा, 64 होगा। होल पावर x अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। अब 8 इंटू 8 को मैं 8 पावर 2 भी लिख सकता हूँ इस तरह से, ओके। और ये होल पावर क्या होगा, x अपॉन 2 इक्वल टू 8, ओके।
अब मैं क्या करूँगा, अंदर की पावर को बाहर की पावर से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 8 लिखा, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा x/2 से, x/2 से, इस तरह से इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब 2 से 2 हम जो है कि क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर 8 के ऊपर पावर क्या आएगी, x आएगी, इक्वल टू, और ये क्या है, 8 है। अब देखो इस 8 पर पावर क्या है, 1 है, ठीक है, ओके। अब देखो बेस सेम है तो हम पावर को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो लिहाजा हमारे पास x किसकी इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 समझ में आया होगा।